आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जामों में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, इसके कुछ उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज सर्वनाम के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में अपलोड किया था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आज मैं सर्वनाम के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं आखिर सर्वनाम होता क्या है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। अब हम जानते हैं आखिर सर्वनाम किसे कहते हैं। कह रहा है संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में, जैसे हम कहते हैं संज्ञा में राम, तो राम ना कह के उसके बदले में जो हम प्रयोग करेंगे जैसे वह, यह, ये सब सर्वनाम कहलाएगा। तो जैसे यह, वह, तुम दोनों इत्यादि। तो संज्ञा का परिभाषा हमने देखा, सर्वनाम का परिभाषा हमने देखा। संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग करेंगे, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम दोनों इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं आखिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा
निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमने अभी देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग सब के बारे में एक एक करके, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सारे के बारे में हम लोग अब जानेंगे। आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो अब हम लोग देखेंगे आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए, वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए, दूसरों के लिए या खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह रहा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम इत्यादि। अब हम लोग जानते हैं आखिर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम लोग जानेंगे आखिर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले को, जो बोलता है या बकता है, बोलने वाले को, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, मैं, हम, जैसे मैं, हम इत्यादि। जैसे हम अगर बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, या वक्ता को, वक्ता का मतलब जो बोल रहा है, उसे उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष हो गया। दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जो सुन रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम तो उत्तम पुरुष हो गए, कोई सुन रहा है उसको मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे तुम तो सुनने का काम कर रहा है। जैसे तुम दोनों, तुम लोग इत्यादि।
तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे, जो बोलेगा उत्तम पुरुष, जो सुनेगा वो मध्यम पुरुष। और तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। कह रहा है जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं वह लड़का ऐसा था, तो वह, यह, जैसे वह, यह इत्यादि। जैसे हम कहेंगे राम जी को वनवास मिला, तो राम जी के बारे में हम कह रहे हैं, तो राम जी जो हो गए हैं अन्य पुरुष हो गए। किसी को हम कह रहे हैं तो वो सुन रहा है, तो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। हम कह रहे हैं तो वह उत्तम पुरुष हो गया। अर्थात इसको इस प्रकार समझते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। कह रहा है इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है इससे किसी व्यक्ति के भाव के निश्चित का बोध होगा, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, निश्चित है, यह क्या है, राम है, निश्चित है, तब इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। वह जा रहा है, कोई तैयार व्यार होकर के आया और जा रहा है, तो उसे हम देख करके कह रहे हैं वह जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चितता का बोध होगा। उसमें निश्चितता का बोध होता था, इसमें अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे कुछ दे दो, कोई भिखारी आया, आप उसको कह रहे हैं कुछ रुपए दे दो। कितना रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, ये तो हम नहीं कह रहे, कुछ दे दो। कुछ रोटी दे दो, कुत्ता आया, कुछ कुत्ते को रोटी दे दो, इससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए, इससे किसी संज्ञा से संबंध अगर जोड़ा जाए, इससे अगर किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, कोई न कोई संबंध जरूर है जिसके कारण वह दरवाजा पर आकर के खड़ा है। वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो, जो कहो सो हो, इससे संबंध का बोध करा रहा है, इसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अर्थात इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला कह रहा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम में इससे स्वयं या निज का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, निश्चित है मैं अपने आप चला जाऊंगा, खुद की दूसरों की जरूरत नहीं है, मैं खुद के चला जाऊंगा, जिससे निश्चितता का, निज का बोध हो, अपना का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध होता है, इससे
वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे वह कौन जा रहा है, तो कौन जो है प्रश्नवाचक है। और कभी भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा लगा होगा। कौन, क्या, किसे, कितना, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाली बटन को दबा दे और अधिक से अधिक शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।